नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रपत्र 5 एडिट करना, प्रपत्र 7 अपडेट करना, 7A अपडेट करना और साथ में जो मीडियम होगा परीक्षा का सेक्शन और मीडियम से संबंधित बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। सारी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें और स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस समझें, जिससे कि आप अपने स्टूडेंट की प्रपत्र 5 अपडेट कर सकें। और जो अभी ऑर्डर आया हुआ है उसके हिसाब से आप अगर 8वीं कक्षा के एडमिट कार्ड एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रपत्र 5 और प्रपत्र 7 एडिट करना होगा। तो उसकी पूरी प्रोसेस भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। अगर आप दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर पहले सब्सक्राइबर थे तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पहले वाला चैनल हमारा डिलीट हो चुका है और अब हमने नया चैनल बनाया है। तो अब सारी जो वीडियोज़ होगी इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएँगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें कला दर्पण रिलेटेड और अन्य एसएसओ भी और जो भी सूचनाएँ हैं वो आपको यहाँ तक पहुँच सकें। इसलिए आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के माध्यम से हम शाला दर्पण लॉगिन करके प्रपत्र 5 अपडेट करना और उससे संबंधित अन्य सूचनाएं आपको बताने वाले हैं। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शाला दर्पण के होम पेज पर। आपको इस तरह से दिखाई देगा होम पेज, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में लॉगिन बटन आपको दिखाई देगा। तो आप लॉगिन बटन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालकर विद्यार्थी टैब पर क्लिक करेंगे। इतनी सारी टैब आ रही है, उस पर आप स्टूडेंट टैब या विद्यार्थी टैब पर क्लिक करेंगे और विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5 आपको यहाँ दिखाई देगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यहाँ कक्षा, सेक्शन, सत्र इस तरह की सूचनाएं मांगी जाएंगी और उनको अपडेट करने के बाद में शो बटन पर हम क्लास यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया सत्र सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लास के बाद में सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और शो बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने नीचे टेबल बनी हुई है, उसके अनुसार सीरियल नंबर, एसआर नंबर, स्टूडेंट की यूनिक आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कास्ट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इस तरह की सूचनाएं यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती हैं। अब हमें जिस स्टूडेंट को या जिस स्टूडेंट की सूचनाएं एडिट करनी होंगी उस स्टूडेंट के सामने सबसे लास्ट में एक्शन बटन है। उस एक्शन बटन पर जो पेन का सा निशान हमें दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे एडिट लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडिट ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एडिट क्लिक किया है, यहाँ पर एसआर नंबर ओपन हो गया है, नाम ओपन हो गया है, फादर नेम ओपन हो गया, मदर नेम ओपन हो गया है, कैटेगरी ओपन हो गई है, जेंडर ओपन हो गया, डेट ऑफ बर्थ ओपन हो गई है और मोबाइल नंबर ओपन हो गया है। इस तरह से हमें जो भी संशोधन करना होगा वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सारी डिटेल हमारी ओपन हो चुकी हैं। अब इस स्टूडेंट की जो भी सूचनाएं हमें सही करनी थी हमने सही कर दी हैं, और हम ऊपर वाला जो फ्लॉपी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये सूचनाएं अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट के जिसके प्रपत्र 5 में कुछ करेक्शन है उनको हम करेक्शन करने के बाद ऊपर वाला जो फ्लॉपी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सूचनाएं अपडेट हो जाएंगी। और अगर नीचे रेड जो क्रॉस है उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि तैसे जैसे हमने सूचनाएं पहले रखी थी वैसे के वैसे यहाँ पर वापस आ जाएंगी। अगर आपको अपडेट करना है तो आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो फ्लॉपी जैसी संरचना बन रही है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि स्टूडेंट की जो सूचना थी वो प्रोफाइल थी वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। जब तक इस तरह का मैसेज आपको दिखाई नहीं दे इसका मतलब आपकी सूचनाएं अपडेट नहीं हुई हैं। तो आप उस फ्लॉपी जैसे स्ट्रक्चर पर क्लिक करके ऊपर देख लें कि आपको सक्सेस का मैसेज दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप इसमें करेक्शन कर लेते हैं तो 12 अप्रैल के बाद में उस स्टूडेंट के प्रवेश पत्र में ये करेक्शन शो हो जाएगा। अभी ये प्रपत्र 5 हमने एडिट कर लिया है। हम विद्यार्थी टैब पर वापस चलते हैं और मैं आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7A। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने तृतीय भाषा का ऑप्शन दिखाई देगा। आप विद्यार्थी टैब के अंदर थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जब हम जाएंगे हमसे सत्र पूछा जाएगा। सत्र के बाद में क्लास सेलेक्ट करेंगे, हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो हमारी तृतीय भाषाएं हमने भर रखी है स्टूडेंट वाइज
वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सभी क्लास की क्लास वाइज तृतीय भाषाएं हमें हर साल अपडेट करनी होती है, तो वो तृतीय भाषाएं यहाँ पर हमने अपडेट कर रखी है। अगर किसी स्टूडेंट की अपडेट नहीं है तो आप यहाँ से तृतीय भाषा अपडेट करके स्टूडेंट के सामने सेव करने का बटन है, सभी स्टूडेंटों के सामने एक एक करके सेव करने का बटन है। अगर आपके तृतीय भाषाएं अधिक चलती हैं और आपके सिर्फ एक ही तृतीय भाषा यहाँ दिखाई दे रही है तो उसको भी अपडेट करने की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके जो तृतीय भाषा सेव नहीं है तो उस स्टूडेंट के सामने जो एक्शन बटन है उसमें फ्लॉपी जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डाटा सेव हो जाएगा। या फिर आप सबमिट ऑल जो सबसे नीचे ऑप्शन है उसके माध्यम से भी सेव कर सकते हैं और यहाँ पर मैसेज हमें दिखाई दे जाएगा कि हमने जो अपडेट किया है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अभी हम यहाँ पर बात करें थर्ड लैंग्वेज एक ही दिखाई दे रही है, अधिक थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करनी है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम विद्यालय टैब पर जाएंगे। देख लीजिए आप विद्यालय टैब, और विद्यालय टैब के अंदर हमें दिखाई देगा प्रोफाइल अपडेट। विद्यालय प्रोफाइल अपडेट पर हम क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। भौगोलिक जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पहला पेज है, उसके बाद में दूसरा है विस्तृत जानकारी और तीसरा है मान्यता एवं अन्य जानकारी। तो हम यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थर्ड पेज पर हम जाएंगे मान्यता व अन्य जानकारी। इसमें हमें यहाँ पर दिखाई देगा सबसे नीचे विद्यालय में निम्न में से कौन सी तृतीय तृतीय भाषा संचालित हो रही है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। अभी हमारे सिर्फ संस्कृत सेलेक्ट है, उसके अलावा और सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो हमें 7A प्रपत्र के अंदर दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगभग सभी जो तृतीय भाषाएं दे रखी है उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और अपडेट बटन पर जैसे क्लिक करूँगा हमारे प्रपत्र 7A के अंदर ये सारी सूचनाएं अपडेट हो जाएंगी। मैं आपको अभी के ये प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर तृतीय भाषा 7A का फॉर्मेट ओपन करता हूँ, सत्र सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले सिर्फ संस्कृत दिखाई दे रही थी, अब संस्कृत के अलावा जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं थर्ड लैंग्वेज के अंदर वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कई सूचनाएं जो आपसे रिलेटेड हैं वो अपडेट कर सकते हैं। किस तरह से अपडेट कर सकते हैं पूरी प्रोसेस में समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारी तृतीय भाषाएं संस्कृत के अलावा उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती अपडेट हो गई हैं और जिस तृतीय भाषा को उस स्टूडेंट के सामने रखना है उसको सेलेक्ट करें और सबसे लास्ट में एक्शन बटन पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर हमें इसे हटाना है तो हम यहाँ से वापस मान्यता और जानकारी वाले पेज पर जाएंगे। मान्यता और जानकारी वाले पेज पर जब हम जाएंगे तो यहाँ से जो हमने तृतीय भाषाएं सारी सेलेक्ट की थी एक एक करके हम इनको हटा देंगे और हटाने के बाद में हम वापस से अपडेट कर देंगे तो सिर्फ हमारी एक जो सब्जेक्ट थी वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। वापस से हम चलते हैं स्टूडेंट टैब में और यहाँ पर हम वापस से 7A सेलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमने जो कार्य किया है वो हुआ है या नहीं। तो हमने जब पहले यहाँ पर देखा था तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, अब वापस से हम देख रहे हैं तो सिर्फ संस्कृत ही हमारा थर्ड लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर पूरी प्रोसेस समझ ली है किस तरह से हम 7A के अंदर अपडेट करेंगे और किस तरह से हमारे थर्ड लैंग्वेज को अपडेट करेंगे। तो अब हम आगे विद्यार्थी टैब में चलते हैं और विद्यार्थी टैब के अंदर हम जो नया ऑप्शन है उसको आपको दिखा रहे हैं, सेक्शन और जो स्टडी का मीडियम है उसकी किस तरह से एंट्री हम कर सकते हैं। सत्र 21-22 के अंदर जो हमारा सत्र है उसमें क्लास हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन हमारे शो हो रहा है, हम ज़्यादा सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो भी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसके नाम के आगे सेक्शन दिखाई दे रहा है और मीडियम दिखाई दे रहा है, आपको सभी स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। एक्शन बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा सेक्शन ओपन हो जाएगा और मीडियम ओपन हो जाएगा। अभी हम सेक्शन ओपन कर रहे हैं तो सिर्फ एक सेक्शन दिखाई दे रहा है और मीडियम जब ओपन कर रहे हैं तब भी हमारा एक ही मीडियम दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें मीडियम और सेक्शन अपडेट करने हैं तो हम कहाँ से करेंगे, उसके लिए हम वापस से विद्यालय टैब में जाएंगे और विद्यालय टैब में विद्यालय प्रोफाइल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगा किस तरह से हम सेक्शन अपडेट करेंगे और किस तरह से हम जो मीडियम है उसको अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पर वापस प्रोफाइल पर आ गए हैं, विस्तृत जानकारी के अंदर हम आ रहे हैं और विस्तृत जानकारी के अंदर हमें दिखाई देगा
विद्यालय की कक्षाओं में संचालित उच्चतम सेक्शन। अधिकतम सेक्शन कितने हैं, हमारा एक सेलेक्ट कर रहा है तो एक ही दिखाई देगा। अगर हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे 2 सेक्शन यहाँ पर बन जाएंगे। इसी तरह से हम मीडियम को भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ अपडेट पर क्लिक किया, अपडेट करने के बाद में अगले पेज पर हमें दिखाई देगा विद्यालय में शिक्षण का माध्यम। यहाँ दिखाई दे रहा है विद्यालय में शिक्षण का माध्यम। यहाँ सिर्फ हिंदी सेलेक्ट हो रहा है। अगर हम हिंदी और अंग्रेजी करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे हम हिंदी और एंड इंग्लिश का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सेव बटन कर देंगे, यानी कि अपडेट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब हम वापस से जाकर उस सेक्शन में देखेंगे जो स्टूडेंट टैब के अंदर है, वहाँ पर सेक्शन अपडेट हुए हैं या नहीं हुए, और हमारी मीडियम अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। हम वापस से इसको चेक करते हैं। सेक्शन एंड मीडियम जो एंट्री का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। सत्र हमारा सेलेक्ट है, हम कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेक्शन देखेंगे। यहाँ 2 सेक्शन दिखाई देने लग गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्योंकि हमने 2 अधिकतम सेक्शन सेलेक्ट किए थे इसलिए यहाँ पर 2 सेक्शन दिखाई देने लग गए हैं। बी सेक्शन में अभी हमारा कोई स्टूडेंट नहीं है और ए सेक्शन में हमारे सारे स्टूडेंट हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, एक्शन बटन पर जाकर एडिट करते हैं। सब सामने यहाँ पर मीडियम देख लीजिए, मीडियम हिंदी दिखाई दे रहा है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे 2 मीडियम दिखाई दे जाएंगे। इसी तरह सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो 2 सेक्शन हमारे यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ से हम स्टूडेंट का सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और उसका मीडियम भी चेंज कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस, अगर आप स्टूडेंट का सेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो वो सेक्शन चेंज का ऑप्शन भी यहाँ से हो जाएगा और मीडियम चेंज का ऑप्शन भी यहाँ से हो जाएगा। और सामने अपडेट बटन पर हम क्लिक करेंगे, फ्लॉपी जैसी स्ट्रक्चर हमारी बनी हुई है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। अगर हम क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो जब जैसे पहले स्थिति थी वो उसी स्थिति में हमारा डाटा सेव रहेगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। इस तरह से सक्सेस का मैसेज हमें दिखाई दे जाएगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से अभी तक प्रपत्र 5 एडिट करना, 7A एडिट करना, उसके बाद में सेक्शन की संख्या बढ़ाना, सेक्शन की संख्या को घटाना भी आपको बताएंगे, और उसके साथ में हम मीडियम की जो बात कर रहे थे वो भी यहाँ से हमने चेक कर लिया। वापस से हम प्रोफाइल पर जा रहे हैं और प्रोफाइल पर जाकर हम सेक्शनों की संख्या वापस कम करेंगे और मीडियम भी हम सिर्फ हिंदी करेंगे क्योंकि हमारा विद्यालय सिर्फ हिंदी मीडियम है। तो यहाँ पर अधिकतम क्लासों के जो हमने 2 सेक्शन किए थे उसको हम वापस से 1 कर देते हैं और नीचे हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अपडेट के बाद में अगला पेज खुलेगा और इस अगले पेज पर हम शिक्षण का माध्यम जो हिंदी और अंग्रेजी हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी जगह हम सिर्फ हिंदी सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने प्रपत्र 5 एडिट करना, प्रपत्र 7A एडिट करना, उसके साथ में सेक्शन और मीडियम अपडेट करना, पूरी प्रोसेस देख ली है। आपको मैं यहाँ पर करके भी दिखा रहा हूँ, देखो इस तरह से। अब हमारा यहाँ पर जो मीडियम है और सेक्शन है वो पहले 2 आ रहे थे, अब यहाँ पर सिर्फ 1 मीडियम आ रहा है हिंदी, और इसी तरह से सेक्शन भी हमारा 1 आ रहा है। तो हमने सेक्शनों को बढ़ाना, घटाना, मीडियम का ऐड करना और तृतीय भाषा को ऐड करना, प्रपत्र 5 अपडेट करना, प्रपत्र 7A अपडेट करने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे कि उनको भी इस तरह का लाभ मिल सके। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।